यह एक ऐसा देश है जहां की 51% आबादी मुस्लिम है, लेकिन यह जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि 1967 में यही देश दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित हुआ था। उस दौर में यहां के लोग किसी भी धर्म का पालन नहीं करते थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण हम आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दुनिया भर में मुसलमान हलाल मीट खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस देश में न तो कोई संस्था है और न ही कोई संगठन जो हलाल खाने का सर्टिफिकेट या लेबल जारी करे। आमतौर पर मीट की दुकानों पर हलाल चिकन या हलाल मटन लिखा दिख जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सरकारी संस्थान जैसे स्कूल, अस्पताल और सेना तक में हलाल खाना उपलब्ध नहीं होता। यहां मीट हलाल है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती। स्थानीय मुस्लिम लोग या तो दुकानदारों पर भरोसा करते हैं या खुद जांच परख कर खाते हैं। यह चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ की आधी से ज्यादा यानी 51% आबादी मुस्लिम है। आपको इस देश में सबसे ज्यादा मर्सिडीज कारें नजर आएंगी। यहाँ लगभग 35% गाड़ियां सिर्फ मर्सिडीज कंपनी की होती हैं। पूरे यूरोप में गांजे की सबसे अधिक खेती भी यहीं की जाती है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे, समुद्र तट, यूनेस्को साइट्स और कम खर्चीले दाम हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को यहाँ खींच लाते हैं। ये है अल्बानिया। आज की इस वीडियो में हम अल्बानिया को करीब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और यह आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। अल्बानिया यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से यानी बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। यह समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है, जिसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण में आयोनियन सागर है। इसके पड़ोसी देशों में मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया और ग्रीस शामिल हैं। अल्बानिया की आबादी लगभग 23 लाख है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की जनसंख्या हर साल बढ़ने की बजाय घट रही है। वजह है लोगों का विदेशों में बसना और जन्म दर का गिरना। यहाँ 51% लोग इस्लाम मानते हैं, लगभग 17% ईसाई हैं, 3% नास्तिक हैं और करीब 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म को लेकर कोई जवाब ही नहीं दिया। इस देश में अल्बानियाई भाषा बोली जाती है, जिसमें 2 प्रमुख बोलियां हैं, टॉस्क और गघ। मुद्रा के रूप में अल्बानियाई लेकर का इस्तेमाल होता है। भारत के 100 रुपये यहाँ लगभग 95 लेकर के बराबर होते हैं। साल 1967 में अल्बानिया ने इतिहास रचते हुए खुद को दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित किया। उस समय यहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी और उसके नेता एनवर होक्सा ने धर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उनका मानना था कि धर्म लोगों को आपस में बांटता है और देश की प्रगति में रुकावट डालता है। इसी वजह से सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। मस्जिदें, चर्च और अन्य धार्मिक स्थानों को या तो ध्वस्त कर दिया गया या फिर उनका इस्तेमाल बदल दिया गया। कई मस्जिदों और चर्चों को गोदाम, सिनेमा हॉल या सामुदायिक केंद्र में बदल दिया गया। इमामों, पादरियों और धार्मिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक कि लोगों को धार्मिक किताबें रखने या प्रार्थना करने की भी इजाजत नहीं थी। यह सख्त कानून 1967 से लेकर 1991 तक लागू रहा, जब तक कि कम्युनिस्ट शासन का अंत नहीं हुआ। इस लंबे समय में अल्बानिया में कोई भी धार्मिक प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता था। यह नीति मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य सभी धार्मिक समूहों के लिए बेहद कठिन थी। हालांकि 1991 के बाद धार्मिक स्वतंत्रता फिर से लौटी और लोग अपनी आस्था का पालन करने लगे। आज का अल्बानिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अब बात करें राजधानी तिराना की, तो यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। तिराना एक उपजाऊ घाटी में बसा है, जहां पास में नदी और पहाड़ मिलते हैं। इसे 1614 में सुलेमान पासा बरगजिनी नाम के एक ऑटोमन शासक ने बसाया था। उन्होंने यहाँ एक मस्जिद, एक बेकरी और एक हमाम, स्नान घर बनवाकर शहर की नींव रखी। बाद में 1920 में अल्बानिया की आज़ादी के बाद तिराना को राजधानी घोषित किया गया। क्योंकि तिराना देश के बीचों बीच स्थित है और सभी समुदायों को जोड़ने का काम करता है, इसका इतिहास ऑटोमन काल से शुरू होता है।
उस समय यह एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था। 20वीं शताब्दी में, खासकर 1920 से 1951 तक, जब कम्युनिस्ट शासन कायम रहा, तिराना ने तेजी से तरक्की की। हॉक्शा के नेतृत्व में शहर को आधुनिक रूप दिया गया, लेकिन धार्मिक स्थलों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। 1991 के बाद तिराना ने रंग बिरंगी इमारतों और पुनर्जनन परियोजनाओं के साथ बिल्कुल नया रूप धारण किया। पूर्व मेयर एरियन वेलियाई ने शहर को और अधिक जीवंत बनाने के लिए कई इमारतों को अलग अलग रंगों में पेंट करवाया, जो आज तिराना की पहचान बन चुकी है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और मिलनसार हैं। जीवन शैली में आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मेल है। लोग सुबह कॉफी हाउस में तुर्की कॉफी पीते हैं और रात को बाजारों में टहलते हैं। यहाँ के खानपान में ब्यारेक जैसी डिश बेहद मशहूर है, जो पनीर, मिर्च और टमाटर से भरी होती है। तवे कोसी यानी मेमने का मांस दही के साथ पकाकर खाने का पारंपरिक व्यंजन भी लोगों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। तिराना का दिल है स्केंडरबेग स्क्वायर। यह शहर का सबसे बड़ा चौराहा है, जिसका नाम अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक गेर्ज कैस्ट्रियोटी स्केंडरबेग के नाम पर रखा गया है। यहाँ उनकी विशाल मूर्ति, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम और मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। रात होते ही यह जगह रोशनी से चमक उठती है और यहाँ स्थानीय लोग व सैलानी सैर करने आते हैं। हैरानी की बात है कि अल्बानिया में मैकडॉनल्ड्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड चेन की एक भी दुकान नहीं है। वजह यह है कि यह देश अपनी स्थानीय खानपान संस्कृति को बहुत महत्व देता है। यहाँ लोग पारंपरिक भोजन जैसे ब्यारेक और तवे कोसी ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अल्बानियाई डायस्पोरा भी काफी बड़ी संख्या में है। देश की आबादी 23.5 लाख है, लेकिन विदेशों में करीब 70 लाख से 1 करोड़ अल्बानियाई रहते हैं। 1991 में कम्युनिज्म के पतन के बाद लाखों लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में ग्रीस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों में चले गए। विदेशों में बसे अल्बानियाई अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, जो देश की जीडीपी का लगभग 18% हिस्सा है। दिलचस्प बात यह भी है कि अल्बानियाई अपने देश को शकीपेरी कहते हैं, जिसका मतलब है ईगल की भूमि। यह नाम उनकी संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। देश के झंडे पर बना 2 सिर वाला काला ईगल आजादी और ताकत का प्रतीक है, जो अल्बानियाई पहचान और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाता है। कम्युनिस्ट शासक एनवर हॉक्शा ने 1967 से 1986 के बीच करीब 1,73,000 से लेकर 7,50,000 तक बंकर बनवाए थे। उन्हें डर था कि पड़ोसी देश ग्रीस, युगोस्लाविया या फिर नाटो और सोवियत संघ जैसे बड़े देश अल्बानिया पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से बंकर देश भर में पहाड़ों, समुद्र किनारों, गांवों और शहरों तक में बनाए गए। इन बंकरों पर इतना खर्च हुआ कि सड़कें और घर जैसी जरूरतें पीछे रह गईं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बंकरों का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई हमला हुआ ही नहीं। 1991 में कम्युनिज्म खत्म होने के बाद ये बंकर छोड़ दिए गए। आज इनमें से कई को नए तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कैफे और रेस्टोरेंट बन गए, कुछ घरों में बदले गए और कुछ को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, जैसे तिराना का बंकाट, जो कम्युनिस्ट युग की कहानी बताता है। अल्बानिया की एक और दिलचस्प परंपरा है। यहाँ हाँ और ना का इशारा बाकी दुनिया से उल्टा होता है। सिर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब ना होता है और दाएं बाएं हिलाने का मतलब हाँ। यही कारण है कि विदेशियों को यहाँ बातचीत करते समय अक्सर भ्रम हो जाता है। कृषि भी अल्बानिया की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और जीडीपी में 21.7% का योगदान देती है। यहाँ जैतून, अंगूर, आलू, तंबाकू, सब्जियां और अंजीर जैसे फल उगाए जाते हैं। जैतून का तेल खासकर अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड भेजा जाता है। मछली पालन भी बड़ी मात्रा में एड्रियाटिक और आयोनियन सागर में होता है। अब बात करें अल्बानिया के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक, धर्मी की। यह गांव आयोनियन सागर के किनारे अल्बानियन रिवेरा में बसा है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और बीच में नीला हरा समुद्र इसे स्वर्ग जैसा दृश्य बनाते हैं। धर्मी बीच की सफेद रेत और साफ पानी सैलानियों को मोह लेते हैं।
सूरज ढलते समय का नजारा यहाँ अद्भुत लगता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना और धूप से भरपूर होता है, जिससे यह जगह और ज्यादा आकर्षक लगती है। धर्मी न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अपनी खासियतों के लिए भी प्रसिद्ध है। जाले बीच और धर्मी बीच पर तैराकी और सनबाथ बेहद लोकप्रिय हैं। गांव में बने पुराने पत्थर के घर और सेंट मैरी चर्च जैसी ऐतिहासिक इमारतें सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में ताज़ी मछली, जैतून का तेल और स्थानीय व्यंजन मिलते हैं। साथ ही धर्मी पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है। साल 2024 में यहाँ लाखों सैलानी आए, खासकर गर्मियों में, क्योंकि यह जगह खूबसूरत होने के साथ साथ किफ़ायती भी है। तो यह था अल्बानिया का अद्भुत सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।